नाम सीईओ, काम केमिकल बम बनाना। हमले की प्लानिंग करते पकड़े गए 5 आईएसआईएस संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं। झारखंड, मुंबई, दिल्ली सहित कई राज्यों में एक साथ की गई बुधवार को छापेमारी के बाद जब 5 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ किए गए तो कई अहम खुलासे सामने आए हैं। झारखंड की राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से पकड़े गए दानिश के अलावे अन्य 5 लोगों से जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पूछताछ की है तो कई खुलासे हुए हैं। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने जो खुलासे किए हैं उनमें जो बातें सामने आई है उससे आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपनी बातचीत का दायरा और बातचीत करने का तरीका जो है स्पेशल कोड के जरिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते थे और केमिकल बम बनाने से लेकर के आतंकी गतिविधियों को देश भर में चलाने को लेकर के जो प्लानिंग की जा रही थी उनका भांडाफोड़ किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने जो एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया है, जिसमें झारखंड के एटीएस टीम भी शामिल थी इस टीम पर। और बुधवार की सुबह जब तड़के छापेमारी की गई तो न सिर्फ दिल्ली, मुंबई, झारखंड के कई ठिकानों पर यह ऑपरेशन चलाया गया और 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। यह मॉड्यूल आईएसआईएस से प्रेरित था, जो कि सीधे पाकिस्तान के टच में और पाकिस्तान के साथ गठजोड़ के जरिए जो है यह पूरी प्रक्रिया जो है वह चल रही थी और जिसके तहत देश में आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने को लेकर के कार्रवाई की जा रही थी। यह मॉड्यूल आईएसआईएस से प्रेरित था और केमिकल बम बनाने से लेकर के बड़े हमले की योजना बना रहा था। गिरफ्तार आतंकियों में पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया के जरिए नए लोगों को जोड़ने के लिए संगठन पर जो है काम किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस, झारखंड एटीएस सहित कई केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर के इनका भांडाफोड़ कर दिया। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करने के बाद जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी है कि 3 राज्यों में यह पूरी कार्रवाई की गई थी, जिसमें से खासकर दिल्ली, मुंबई और झारखंड में एक साथ चलाए गए ऑपरेशन में 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें यह नेटवर्क जो है आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले पर मास्टरमाइंड को लेकर के भी खुलासे किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड झारखंड का रहने वाला दानिश था, जिसे रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के नज़दीक जो है तबारक हॉस्टल से जो है गिरफ्तार किया गया था, लॉज से जो है गिरफ्तार किया गया था। इनके कमरे में जब तलाशी ली गई थी तो एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, केमिकल सहित कई आपत्तिजनक चीजें और डिजिटल डिवाइस जो है वह बरामद किया गया था। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार केंद्रीय एजेंसियां झारखंड पुलिस के टच में है और पूरे मामले को लेकर के जो है तेजी से जांच आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं खुद को एजेंसियों से बचने के लिए जो है सीईओ कहलाता था, क्योंकि स्पेशल शब्द का इस्तेमाल ये संदिग्ध आतंकी करते थे और ऐसे में सीईओ नाम के से जो है अपना पूरे गिरोह का संचालन जो है वह करता था, जिसके जरिए दानिश जो है देश के अन्य राज्यों में भी इस नेटवर्क को खड़ा करने के लिए लगातार जिम्मेदारी उठा रहा था। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर के पुलिस के गिरफ्त में है दानिश और लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मुंबई के कल्याण के रहने वाला आफ्ताब, कमरान, हुजैफा भी इस पूरे नेक्सस में शामिल था, जिनकी गिरफ्तारी पिछले दिनों रांची, मुंबई और दिल्ली से की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले के बाद अब जो अहम जानकारी मिली है ये केमिकल बम बनाने को लेकर के जो है रॉ मटेरियल जो है इकट्ठा करते थे। अलग अलग लोगों को यह दायित्व दिया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी कि ये लोग रॉ मटेरियल को जो है वह जुटा करके रखेंगे और इसके बाद आईईडी जैसे विस्फोटक बम जो है वो तैयार करने को लेकर के कार्रवाई की जा रही थी। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने जब आफ्ताब और सुफियान को पकड़ा तो इसके पास से हथियार और आईईडी बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो है वह बरामद किया गया था। इसके अलावा झारखंड के रांची से गिरफ्तार अजहर दानिश के ठिकाने से भी केमिकल के साथ साथ आईईडी बनाने के सामान जो हैं वह मिले हैं। देर रात तक मिले इनपुट के आधार पर 2 संदिग्ध से और पूछताछ की जा रही है, जिसमें से कुल अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है उससे यह समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी लोगों की गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले पर की जाएगी। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी संरक्षण में और पाकिस्तान के नेटवर्क के साथ मिलकर के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले इन 5 संदिग्ध आतंकियों से आगे भी पूछताछ की जाएगी और कई अहम खुलासे अभी होने बाकी है।
क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में झारखंड स्लीपर सेल का अड्डा बन चुका है और ऐसे में इस पूरे मामले पर जो है जिस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है, कार्रवाई किया गया है, उसमें यहाँ आने वाले दिनों में और कई युवक जो है इस पूरे नेक्सस से गिरफ्तार जो है वह किया जा सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।